अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के रामगंज फूलों के खंते में। जैसे आपको बता दें, नीम संस्था और हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हज 2026 की फॉर्म बनना शुरू किए हैं, वो आज से किए गए। आप देख सकते हैं नीम संस्था और हज वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य जो हाजी हज पे जाने वाले हैं उनके फॉर्म भरवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो हज वेलफेयर सोसाइटी है हर साल ये काम बखूबी निभाती है, आप देखते हैं। और इस बार नीम संस्था जो कि उनके साथ इस काम को अंजाम दे रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो नीम संस्था के साथी हैं और हज वेलफेयर सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं वो हाजियों को गाइड कर रहे हैं और उनके फॉर्म भरवाने के अंदर जो हाजी हज पे जाने वाले साहिबान हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपने अपने फॉर्म भरवा रहे हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन और विधायक अमीन काजी ये कैंप में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बटन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह 1 2 3 देखते हैं हज वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हाजी निजाम साहब, अमीन काजी, जावेद काजी साहब, ताहिर साहब और पार्षद फारूक यहाँ मौजूद है। नीम संस्था के भी जो मेंबर हैं वो यहाँ मौजूद है। और आज इस कैंप के अंदर लगभग 250 फार्म जो हाजी हज पे जाने वाले हैं 2026 में 250 फार्म लगभग भरे जा चुके हैं और अभी कैंप चालू है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हज वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं वो यहाँ बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। हाजी निजाम साहब, ताहिर साहब, बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार जो हज वेलफेयर सोसाइटी है वो अपनी खिदमत बखूबी हर साल अंजाम देती है। हाजी साहब कैंप लगा हुआ है, किस तरीके का क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि कैंप लग गया है और चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, और भारी तादाद में लोग आ भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि पिछले 27 सालों से राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी खिदमत को अंजाम दे रही है। हज के 2026 के क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मुबारक काम के लिए इस राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हाजी निजाम साहब और उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई जावेद भाई, ये लगातार काफी वर्षों से ये काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हजारों की तादाद में इन्होंने हर साल फार्म भरते हैं और इनकी खिदमत किसी से छुपी नहीं। आज जो हालात हैं उसको देखते हुए और जिस तरीके से वक्त बदला है, किसी जमाने में फार्म भरे जाते थे, अब ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। उसमें पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत होती है और ऑनलाइन फार्म भरने में कहीं अगर गड़बड़ हो जाए तो लास्ट में पता चलता है कि आज ही से ये चूक हो गई। तो उसके लिए एक हमारे यहाँ जो शहजाद गौरी हैं मेरे छोटे भाई, जिनका मीम फाउंडेशन है, उसके साथ इन्होंने उसकी टीम यहाँ बैठी है, लोग काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और ये सामाजिक सरोकार का काम है, मतलब पढ़े लिखे बच्चों को आगे आके और इस तरीके से लोगों की मदद करती रहनी चाहिए। जिस तरीके से अब काफी वर्षों से आपको तो सब पता है कि सांगानेर से किसी जमाने में हज की फ्लाइट जब शुरू हुई थी मेरे वालिद मरहूम सलीम कागी साहब के वक्त में, हम सब ने मिलके सालों से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला खास तौर से हाजी निजाम साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको सेहतयाब रखे और इसी तरीके से हज के कामों में ये काम करते हैं। क्योंकि इस बार बहुत पहले से काम होना शुरू अक्सर नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, सुविधाजनक काम है। क्योंकि आप देखिए कि अभी ये क्या है कि एक ही पासपोर्ट, पहले तो हज का पासपोर्ट अलग बनता था, लेकिन अब पासपोर्ट भारत सरकार का जो पासपोर्ट है उसी से आज ही जा रहा है। तो उसमें भी मैंडेटरी है कि जब हज हो उसके 6 महीने बाद तक का वैलिड पासपोर्ट चाहिए। तो 31 दिसंबर 2026 तक का वैलिड पासपोर्ट चाहिए। अगर अभी वक्त है, अभी 6-8 महीने का वक्त है, अभी फार्म की प्रक्रिया चलती रहेगी, बंद होगी फिर भरे जाएंगे, फिर बंद होगी फिर भरे जाएंगे। तो जिन लोगों के पासपोर्ट में रिन्यूअल होना है, उनकी तारीखें एक्सटेंड करानी है, तो समय है। बाज दफा कई बार इसी पिछले हज में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, एक हाजी मेरे पास बाड़मेर से आए
और बाड़मेर से आके कहते हैं कि साहब मेरा जो पासपोर्ट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब उनका पासपोर्ट जमा कराने की डेट जो थी ना वो लास्ट निकली जा रही थी और उन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल में डाल दिया। रिन्यूअल में पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया। अब वो पुराने पासपोर्ट से तो पासपोर्ट का फॉर्म भर दिया, नए पासपोर्ट जो आया उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इमीडिएटली मैं गया और आरपीओ से मिला यहाँ पे और मैंने उनसे कहा कि देखिए ये पुराना पासपोर्ट था, इसको आपने रिन्यूअल कराया, आज शाम की इसकी फ्लाइट है। आप ताज्जुब करोगे, उस हाजी को शाम को हमने फ्लाइट पकड़ा दी। 12 बजे वो थक हार के परेशान होके यहाँ हज हाउस पे जब नया पासपोर्ट लेके आया तो हज वालों ने कहा कि भाई ये पासपोर्ट तो तुम्हारा नया है, इस पे तो जा ही नहीं सकते और वीजा लगा हुआ है पुराने पासपोर्ट पे। तो सुफियान साहब से मैंने चिट्ठी लिखवाई, भारत सरकार से बात करी और जाके इस तरह की दुश्वारियां कभी कभी आ जाती हैं। तो वक्त रहते अगर ये काम हो तो अच्छा रहता है कि जो भी दुश्वारियां, उम्र की भी पाबंदी है, महरम की भी पाबंदी है, कई सारी चीजें बदल रही हैं। हज महंगा भी बहुत होता जा रहा है और अब की बारी का जो हज था वो तो बहुत ही सुकून से जैसा हुआ है, मतलब कभी नहीं हुआ इतना सुकून से हाजी हज करके आए हैं। तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज अलाउ। देखिए पहले एक्चुअली ये कोरोना के बाद सारे सर्कमस्टेंसेस बदले हैं वहाँ और आप लोग जानते हैं कि हजारों लाखों की तादाद होती है और मैं समझता हूँ ये डिसीजन सऊदी सरकार ने लिया है, ना तो इसका हज कमेटी से कोई लेना देना, ना भारत सरकार से इसका, वो तो पूरी दुनिया से ही अगर 12 साल के बच्चे नहीं आने तो नहीं आने, उसके पीछे लॉजिक है।